स्वाभाविक रूप से साधक अकेला महसूस नहीं करता, भले ही दुनिया विरोध में रहे, पर यदि भगवान की भक्ति के प्रति समर्पण है तो साधक को लगता है कि पूरा संसार हमारे पक्ष में। इसलिए कभी आपके जीवन में ऐसा क्षण आए ना, विपरीत, बहुत मुसीबत वाला, सब आपके विरोध में हो, जगत आपके विरोध में हो, तब मेरे पागलों एक बात तुम याद रखना, भीड़ तो कौरवों के पास थी, लेकिन पराजय हुई भगवान पांडवों के पास था, उनकी विजय हुई। इससे सिद्ध होता है कि जिसके पास भीड़ हो जरूरी नहीं उसकी जीत हो, जीत उसकी होती है जिसके पक्ष में भगवान होता है। और भगवान पक्ष में हो जाए तो सारा संसार विरोध में हो तब भी बाल बांका होने वाला नहीं है। जगत तुम्हारे विरोध में हो जाए तब भी बाल बांका होने वाला। इसलिए जगत के भरोसे मत रहना, रहना तो जिसने जगत को बनाया है उसके भरोसे रहना। एक बात और बोले, कह दो, बोलो। आपके घर में टीवी सेट है? बोलो। किचन सेट है? टी सेट है? सोफा सेट है? है? बोलो। तो फिर माइंड क्यों अपसेट है? हाँ, टीवी सेट है, किचन सेट है, टी सेट है, सोफा सेट है, फिर आपका माइंड क्यों अपसेट है? जिंदगी को प्रसन्नता में जीना है तो ये सेट घर पर हो या ना हो, यदि माइंड सेट है तो तुम्हारी लाइफ सेट है। हाँ, और यदि तुम्हारा माइंड अपसेट है तो चाहे जितने सेट तुम अपने घर पर रख लो, कुछ भी खुशी देने वाला नहीं है। कोई भी प्रसन्नता आपको प्राप्त नहीं होगी, चाहे जितने सेट घर पर रख लो, चाहे चार्जिंग सेट रख लो, टीवी सेट रख लो, बीबी सेट रख लो। हाँ, तब भी आपका कल्याण होने वाला नहीं, प्रसन्नता मिलने वाली। बोले प्रसन्नता कब होगी? बोले कुछ भी सेट घर पर ना हो, पर यदि भगवान का भजन और संतुष्टि मन में है तो कोई भी सेट ना हो। यदि माइंड सेट है तो आपका जीवन सेट हो जाएगा। हाँ? एक बात और सुनो, भगवान को ज्यादातर आप लोग नहीं, दूसरे देश के लोग भगवान को ज्यादातर जानने की कोशिश करते हैं। भगवान जानने का विषय नहीं है, भगवान मानने का विषय भी नहीं, भगवान अनुभव करने का विषय है। उसे अनुभव किया जा सकता, वो तो कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। भगवान का एक नाम दीनानाथ है, और दीनानाथ का अर्थ होता दीनों का नाथ, जिसका कोई नहीं उसका दीनानाथ है। और मेरे पागलों, द्रौपदी की साड़ी को जब दुशासन खींच रहा था, भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी को खींचना प्रारंभ किया, बिचारी द्रौपदी जतन करती, प्रयत्न करती। सबसे पहले द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखा, क्योंकि उनके साथ विवाह हुआ, तो पतियों के पांचों पांडवों की तरफ देखा। लेकिन जब पांचों पांडवों ने सिर नीचा कर लिया, द्रौपदी अवाक रह गई। अब कौन बचाएगा हमें? तब तक द्रौपदी की नजर भरी सभा के मंडप में परम विद्वान, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा महापुरुष बैठे, जिनकी भुजाओं में बल था, ऐसे ऐसे योद्धा बैठे। तब तक द्रौपदी की नजर उसी सभा में द्रोणाचार्य जैसे, भीष्म पितामह जैसे महापुरुष की तरफ गई और याचना की, ये हमारी लाज बचाओ, ये हमारी साड़ी को खींच रहा, हमारे तन को निर्वस्त्र करना चाहता, और कृपा करके आप हमारी लाज को बचाओ। और ये कह ही रही थी, पर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने भी कुछ ना कहा, दुशासन को रोका नहीं। तब द्रौपदी ने सोचा कि अब बचाएगा कौन? ये विचार करते 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 द्रौपदी ने सोचा, कोई हमें बचाए या ना बचाए, मैं खुद बचूंगी। तो साड़ी का पल्लू लिया और दांतों तले दबाया। जैसे दांतों तले दबाया तो सोचा, कोई हमें बचाए या ना बचाए, मैं खुद बचूं। लेकिन जिसमें 10,000 हाथियों बराबर बल, वो दुशासन भला क्या नहीं कर सकता। एक झटका मारा,
और दांतों में जो पल्लू दबा रखा था वो छूट गया। और जैसे ही छूटा तब द्रौपदी ने अंत में विचार किया, इस समय यदि मेरी कोई लाज रख सकता है तो जिसका नाम दीनानाथ है, वो इस दीन की लाज केवल वही रख सकता है, उसके अलावा कोई नहीं रख सकता। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजो, और यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। अब यदि आपने लाज हमारी नहीं बचाई तो कोई हमारी लाज न बचाएगा। और द्रौपदी दोनों हाथ जोड़कर आर्तनाद पुकार करती है, हे गोविंद बचाओ, हे ठाकुर बचाओ, हे गिरधारी, हे बनवारी, हे ब्रज के रक्षक, हे ठाकुर बचाओ बचाओ बचाओ। और ये पुकारने ही लगी। भगवान ने सोचा यदि हम डायरेक्ट जाएंगे तो दुशासन को मारेंगे, तो और भी दुशासन के पक्ष में आएंगे, उनको मारना पड़ेगा। क्या किया जाए? तो भगवान को सुमरन आया कि एक बार जब हमारी उंगली में चोट लगी थी तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर हमारी उंगली में बांध रखा था। तब हमने वचन दिया था कि तुमने अपनी कीमती साड़ी को फाड़ करके हमारी उंगली को क्यों बांधा, पल्लू को फाड़ करके क्यों बांधा? तब द्रौपदी ने कहा था कि ठाकुर, आपकी पीड़ा से ज्यादा मेरी कीमती साड़ी नहीं है। तो ठाकुर ने भी उसी का एक एक रेशम के धागे का बदला करोड़ों साड़ियों के रूप में दिया। और जब दुशासन साड़ी खींचता तो भगवान तो नहीं जाते, लेकिन घटना विचित्र होती। दुशासन देख करके पस्त पड़ गया। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी में ही साड़ी है कि साड़ी में ही नारी है, नारी ही की नारी है कि साड़ी ही की साड़ी। उसके समझ में ना आया कि साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है। नारी ही की साड़ी है कि साड़ी के बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। समझ ना पाया। आगत्व बट मूलम चा दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम गोपाः कुर्वन्ति संतुष्टाः भक्ति युक्तः स बान्धवः। भक्ति युक्त चित्त होकर के वहां गोप ग्वालों ने सत्यनारायण भगवान का जब पूजन किया। राजा यहाँ पर छाया ले रहा था, बट वृक्ष के नीचे खड़े होकर शिकार खेलने के बाद गोप ग्वालों ने सोचा हम इन्हें भगवान का प्रसाद दे दें, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद दे दें। ऐसा विचार करके गोप ग्वालों ने राजा को एक दोना में प्रसाद दिया। पंजीरी प्रसाद तो जानते हो ना, पंजीरी प्रसाद दिया। जैसे ही प्रसाद दिया, अभिमान के कारण राजा ने ना भगवान को नमस्कार किया, न भगवान का प्रसाद पाया, न भगवान के प्रसाद को स्पर्श किया। ततः प्रसादम संत्यज्य राजा दुखम वापसः। प्रसाद को त्यागने के कारण, भगवान को नमस्कार ना करने के कारण परिणाम ये निकला, राजा को महान दुख पाना पड़ा। क्या दुख पाना पड़ा? तस्य पुत्र शतम नष्टम। राजा के 100 पुत्र थे, मर गए अचानक से, 100 के 100। राजा के अचानक से 100 के 100 पुत्र मर गए। धन धन्याधिकम चयत। जो धन धान था राजपाट, आग लग गई, सब जगह चारों तरफ हाहाकार मच गया। और जब तक राजा घर आया सब नष्ट हो गया। जैसे ही राजा ने सब नष्ट देखा, सोई रोने लगा। और रोने लगा, मन क्षोभ से भर गया। तो राजा ने जानकारों से पूछा आखिर ये हुआ क्यों? जानकारों ने बताया कोई देव अपराध बना है। क्या अपराध बना है? सुनो ध्यान से। अचानक से तुम्हारे घर में अकाल मृत्यु होने लगे, विपत्तियां अचानक से बिना कारण के आने लगे, बिना कारण द्वंद्व होने लगे, बिना कारण सब बर्बाद होने लगे। वो एक कहावत है ना, कर्म करने जाओ कांड हो जाता, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाए। तो समझ जाना कोई देव रुष्ट हो गया,
या कोई बुरी शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है, ये जो सब उपद्रव कर रही है, तुरंत किसी सद महापुरुष, सिद्ध महापुरुष की चरण शरण पकड़कर समाधान का रास्ता खोजना चाहिए। राजा तुंगध्वज का भी यही हाल हुआ, पर राजा ने जल्दी कर दी। क्या, क्यों हुआ, क्या कारण है, ये विचार किया। विचार में क्या आया, सत्य देवेन तत्सर्वम नासितम मम निश्चितम। ये हमारा नाश जरूर उस पूजन के में हमने नमस्कार नहीं किया, प्रसाद नहीं पाया, उस अपराध के कारण हुआ है, उसी के कारण सब कुछ नष्ट हो गया है। क्या किया जाए, भागा भागा वन में गया जहां पूजन हो रहा था बट वृक्ष के नीचे। ग्वाल बाल तो घर चले गए थे। राजा ने वहां पर जो दोना पड़े हुए थे, दोना जानते हो, पत्तल का मोड़ करके बनाते, उसको दोना कहते हैं। अब आजकल तो कटोरी चल गई, पहले के जमाने में दोना चलते थे। अच्छा, दोना का प्रेम बहुत अच्छा अर्थ है। दोना का, पत्तल के दोना का अर्थ है दो ना। दो ना, भगवान को प्रसाद दोना में ही क्यों लगाया जाता, थाली में क्यों नहीं लगाया जाता, दोना ही पवित्र क्यों माना जाता? बोले दो ना, दो नहीं है, एक ही है। एको ब्रह्मा, एको ब्रह्म अस्ति द्वितीयो, केवल एक भगवान है, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए बोले किसमें प्रसाद लगाएं? बोले थाली प्लेट में मत लगाओ, बढ़िया भगवान को प्रसाद पवाना ही है तो दोना में लगाओ। ये संकेत है दोना से। हर हमारे धार्मिक ग्रंथों से सनातन की प्रत्येक पद्धति से कोई ना कोई मैसेज है। क्या है? हम लोगों ने गलती क्या की, लॉजिक भुला दिए, लॉजिक जानते ही नहीं, बस करे जा रहे करे जा रहे। अच्छा, दिया जलाने का अर्थ क्या है? अंधेरा मिटाना थोड़ी है दिया जलाने का अर्थ। दीपक जलाने का अर्थ है जैसे बाहर दीप जल रहा, अंदर ज्ञान का दीप जला। ये अर्थ है, सिद्धांत है, सूचक है। लेकिन हम लोग पकड़ के भर रह गए, करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे। ना तुम्हें अर्थ पता, ना बच्चों को पता, इसलिए जैन जी आकर के खड़े हो जाते। इसमें क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है, रीजन बताओ, साइंटिफिक रीजन बताओ, लॉजिक बताओ, तर्क बताओ। अब जब बाप ही को पता नहीं, लड़का को क्या हलवा बताओ? बाप खुद नहीं पता, पता लगे देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दी। भाई शादियों में, अब आजकल तो बफर हो गया, शादियों में पहले के जमाने में जैसी बारात आती थी, दादी ने, नानी तुमने देखा होगा, जब बारात आती थी नानी, तो शादियों में क्या होता था, पहले कच्चा भोजन करवाते थे, फिर पक्का। कौन सा भोजन करवाते थे? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, कच्चा क्या है महाराज? दाल चावल, कढ़ी चावल या दाल चावल। अच्छा, दाल चावल क्यों खिलाते थे, क्यों खिलाते? उसके पीछे लॉजिक था। बोले क्या? बोले दो परिवार आज एक हो रहे हैं, इसलिए दाल चावल खिलाओ ताकि दोनों मिल जाएं, और दाल चावल मिला करके खिलाया जाता है। ये लॉजिक था। लेकिन आजकल पहले ही पूरी और कचौड़ी धर दे, सो तोड़ा तोड़ी हो। और जब प्रारंभ में तोड़ा तोड़ी होगी तो बाद में तो कोर्ट में तो होनी होनी है। जय सीताराम है। तो हर चीज का एक सिद्धांत है, लॉजिक है, साइंटिफिक रीजन है, उसके पीछे छिपा हुआ है, बस समझने की आवश्यकता। यही राजा के साथ हुआ। तो राजा ने देखा, तस्य पुत्र शतम नष्टम धन धन्यादिकम चयत सत्य देवेन तत्सर्वम नासितम मम निश्चितम। निश्चित रूप से हमारी नाश सत्यनारायण भगवान की दुष्टता के कारण हुई है, हमें जाना चाहिए। वापस वन में गया, अतस्त्रैव गच्छामि। गया राजा तुंगध्वज वन में, पर ग्वाल बाल तो थे नहीं, घर चले गए थे। लेकिन वहां पर जो दोना पड़े हुए थे प्रसाद के, उनमें दोना में एक और बढ़िया होता, जब प्रसाद पाओ तो दोना के किनारे में प्रसाद चिपक जाता है, चिपक जाता है। अच्छा, दोना में प्रसाद पाने के दो फायदे हैं। कटोरी में प्रसाद पाओ तो धुल जाती, पर दोना तो पाके छोड़ा जाता है, तो एक तो प्रकृति प्रदूषण नहीं होता, प्रदूषण भी नहीं होता है, और दूसरी बात, किनारे पे जो प्रसाद चिपक जाता, छप जाता, उसे चींटी चीटा जीव जंतु खा भी लेते, उनका भी भोजन हो जाता, तुम्हारे बाद उनको भी भोजन बच जाता।